तो कहानी की शुरुआत होती है यूके की सड़कों से। हाँ, दरअसल में दिखाया जाता है दो कपल अपनी छुट्टियां बनाने के लिए लुसियाना शहर में जा रहे होते हैं, जिनमें से बंदे का नाम होता है रोनी और इस औरत का नाम है लेसी। तभी हम देखते हैं कि जो रोनी है वो पीछे मुड़कर देखता है कि उनका पीछा तो कोई ट्रक कर रहा है। और दरअसल ट्रक बहुत ही खराब हालत में था और उसकी नंबर प्लेट भी नहीं थी। जो ड्राइवर था उससे बहुत ही खराब तरीके से चला रहा था, लेकिन जो ट्रक है वो उनको ओवरटेक मार के उनके आगे निकल जाता है। हाँ, और उनको कोई चोट नहीं पहुंचाता, जिससे उनको राहत की सांस मिलती है। अभी हम देखते हैं कि वो आगे जा रहे थे तो देखते हैं कि एक पुरानी हवेली के पास वही ट्रक खड़ा हुआ है। उसमें से एक आदमी आता है और एक बॉडी को डस्टबिन में डालकर चला जाता है। ये देखकर उनकी तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और अपनी कार की स्पीड दोगुनी करके वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बचने वाले नहीं थे। उनके पीछे वही ट्रक चल पड़ता है और उनको मारने की कोशिश करता है, लेकिन जो हमारा रोनी है वो एक शॉर्टकट से निकल पड़ता है वहीं से। साथ ही वो चल चलते पुलिस वालों को भी कॉल कर देता है और अब देखता है कि उस हवेली के पास जाकर के उस डब्बे में है क्या। तभी वो उस डब्बे के पास जाते हैं दोनों। तभी देखते हैं उस डब्बे के अंदर और कुछ भी नहीं, एक लड़की की डेड बॉडी है। और इसी सीन को यहीं से कट कर देते हैं। दरअसल वो बंदा आता है और उनको भी मार देता है। ये सारी की सारी कहानी सुन रहा है चेस, वो भी अपनी गर्लफ्रेंड लेसी के साथ। चेस कहता है तुम्हें पता है इनको हकीकत में मारा था आज से 36 साल पहले, और आज 36 साल उसे हो गए हैं और वो बंदा वापस आएगा। वो कहती है कैसी बात कर रहे हो जैस, तुम पागल तो नहीं हो गए हो, क्या तुमने पी रखी है। दरअसल ये अपनी छुट्टियां बनाने के लिए जा रहे हैं एक हॉरर फेस्टिवल में। साथ ही वो कहता है लेसी तुम मेरी बातें मानो ना। वो कहती है नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा आएगा, और अगर दोबारा आता है तो क्या हमारे पास थोड़ी आएगा, इतने खराब दिन थोड़ी हैं हमारे। तभी हम देखते हैं कि वो उसे कुछ वीडियो दिखाता है, लेकिन वो उसकी बातें मानती ही नहीं थी। मानो कि उसे उसकी बातें थोड़ा भी बिलीव नहीं था। फिर हम देखते हैं कि जो लेसी है उसको उल्टी आने लग जाती है। इसकी वजह से वो गाड़ी से बाहर निकलती है और जंगल में निकल पड़ती है। फिर हम देखते हैं जैस को। जैस उसे प्रपोज करना चाहता था और उसके लिए एक अंगूठी भी लेके आया था, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। साथ ही हम देखते हैं कि जंगल के अंदर से एक अजीब क्रिएचर बाहर निकल जाता है और उसकी चाल बहुत ही ख़राब थी। साथ ही हम देखते हैं कि जो लेजी अपने दोस्त सैम को कॉल करती है कि सैम आ जाओ, हमारी कार यहीं पर है और साथ में चलेंगे। लेकिन सैम आ रहा था तो सैम को वही क्रीचर मिल जाता है और पीछे से उसका क्रीचर आता है और उसे मार कर खा जाता है। फिर हम देखते हैं लेसी और जेस वहाँ से चल पड़ते हैं। तभी देखते हैं कि वो एक शॉप के अंदर जाते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पर कहीं पास में होटल मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पर कोई था ही नहीं। लेकिन वहाँ पर जो चीज़ें थी वो बहुत ही पुरानी थी, जिसे देखकर जेस बहुत ज़्यादा खुश हुआ। वो एक चीज़ को छूता है तो उससे उसका हाथ कट जाता है। तभी वहाँ पर एक औरत आती है और कहती है क्या चाहिए तुम्हें। वो कहती है हमें यहाँ पर एक होटल चाहिए बस। वो कहती है होटल तो मिल जाएगा, ये पढ़ो नक्शा, इस नक्शे पे अगर चलोगे तो तुम्हें आगे यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक होटल मिल जाएगा। साथ ही हम देखते हैं कि जब लेस उस लड़की को औरत को हाथ लगाती है तो उसे अजीब से विजन्स आते हैं, कोई सपना सा जिसपे उसके कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, यानी काला जादू कर रहा है। इससे वो डर जाती है, लेकिन कुछ ज़्यादा उसमें टेंजेंट नहीं आते और वो एक होटल में जा पहुंचते हैं। वहाँ पर वो रूम लेते हैं और रूम बहुत ही शानदार था। साथ ही जो लेसी अपने दोस्त सैम को कॉल करती है, लेकिन सैम को तो उस क्रीचर ने मार दिया था। हाँ, साथ ही हम देखते हैं कि वो उस फेस्टिवल के लिए तैयार होते हैं। जब लेसी कमरे के अंदर जाती है तो उसे अजीब से विजन्स आते हैं दोबारा, और उसे दिखता है कि उसे अब कोई मारने वाला है, जिसे देखकर वो चीखने लग जाती है। लेकिन साथ ही वहाँ पर आ जाता है जैस, और जैस कहता है अरे क्या हो गया। तभी वो कहती है नहीं कुछ भी नहीं हुआ। साथ ही हम देखते हैं वो हॉरर फेस्टिवल में आ गए हैं, लेकिन वो क्रीचर भी उस तरफ बढ़ रहा है। साथ ही वहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि तड़पता हुआ था और उसके शरीर के आर पार एक रोड हो रखी थी। इससे वो के वाले सारे के सारे डर जाते हैं, लेकिन वो आदमी तो मजाक कर रहा था। वो कह रहा था क्यों, कैसा लगा मेरा मजाक। तभी हम देखते हैं कि वो बाहर जाता है सिगरेट पीने के लिए जंगल में, लेकिन वहाँ पर वो क्रीचर आ जाता है और उसे उठाकर वहीं के वहीं खा जाता है। दरअसल ये कोई और नहीं, ये जीपर ही है। हाँ, वही जीपर जिसने पहले उन दो कपल्स को मारा था। फिर हम देखते हैं कि जो जेम और लेसी है वो जा रहे होते हैं एक शॉप की तरफ। वहाँ पर वो देखते हैं कि यहाँ पर बहुत शानदार शानदार चीज़ है, वो खेलते हैं। साथ ही वहाँ पर जो लेसी है वो एक हथियार को हाथ लगाती है तो उससे उसकी अंगुली कट जाती है। वो हथियार को नीचे छोड़ देती है और जो जैसे उसको पट्टी कर देता है। लेकिन हम देखते हैं उसे दोबारा विजन्स आते हैं कि कोई उस पर काला जादू करता है, जिससे वो डर जाती है और वो वहाँ से निकल पड़ते हैं। तभी हम देखते हैं कि जिस हथियार पे उसका खून लगा था उस हथियार को एक आदमी उठा कर ले जाता है। और फिर हम देखते हैं आगे का सीन। हाँ, आगे में दिखाया जाता है कि अब वो एकदम मस्त एंजॉय कर रहे होते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक डायरेक्टर आता है जिमी। वो कहता है मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ, क्या तुम मेरी फिल्म में काम करोगे। तभी जैसे कहता है हाँ करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जो जेस था उसे भूतिया चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी।
अब वो वैन में बैठते हैं और निकल पड़ते हैं रात को कब्रिस्तान का एक सीन शूट करने के लिए। तभी हम देखते हैं वो कब्रिस्तान की तरफ जा रहे होते हैं। अब वो कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं तभी हम देखते हैं कि जो जैसे वो एक लड़की के साथ यानी कैली नाम की लड़की के साथ फ्लर्ट करने जाता है, जिससे जो लेसी को गुस्सा आ जाता है और वो सीधे सीधे कब्रिस्तान में निकल जाती है। तभी हम देखते हैं पीछे पीछे उसके जेस भी निकल जाता है। जेस कहता है अरे मेरी माँ गलती होगी, दोबारा नहीं करूँगा। साथ ही हम देखते हैं जो कैमरामैन है वो कब्रिस्तान के अंदर जाता है और देखता है कि एक आदमी चल रहा है आगे आगे, उस आदमी को रोकता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक पक्षी आता है जिससे वो डर जाता है। साथ ही वो जाके एक दीवार के सटिया जाता है। तभी हम देखते हैं ऊपर से आता है वो का वो क्रीचर और उसकी गर्दन वहीं के वहीं उड़ा देता है। तभी हम देखते हैं कि जो जैसे वो उसको प्रपोज करने ही वाला था, लेकिन वो प्रपोज करता उससे पहले वो भूत उसको प्रपोज कर देता है, यानी उसको उड़ा ले जाता है भाई। और ये देखकर जैसे उसकी पैरों तले तो जमीन खिसक जाती है, वो डर जाता है। और हम देखते हैं कि जो मेंबर्स हैं अदर्स, वो जाकर देखते हैं कि कैमरामैन कहाँ पर गया। तभी हम देखते हैं कैमरामैन का कैमरा मिलता है, उस पर खून लगा हुआ था। तभी वो कहते हैं शायद कैमरामैन को किसी जानवर ने मार दिया होगा, जंगली जानवर ने। अब हम देखते हैं वहाँ पर जेस भागा भागा आता है और कहता है अरे किसी जंगली जानवर ने नहीं, कोई आदमी है जो उसे मार रहा है, और चलो भागो वरना हम भी मारे जाएंगे। लेकिन अब वो जाते कहाँ, साथ ही उन्हें वहाँ पर एक घर दिखता है, सीधा सीधा उस घर में वो जा बढ़ते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो तो घर के अंदर गए हैं। और तभी हम देखते हैं जो क्रीचर है वो उसको उसी घर में लाया है, लेसी को। वो लेसी पे कुछ परफॉर्म करने वाला था, उसे मारने वाला था। तभी देखता है कि लेसी के पेट में तो एक बच्चा है, तभी उसको नहीं मारता है। साथ ही हम देखते हैं कि जिस दरवाजे से वो आए थे उस दरवाजे को उस जीपर यानी उस क्रीचर के जो दोस्त थे उन्होंने बंद कर दिया आगे से, अब वो कहीं भाग नहीं सकते थे। साथ ही हम देखते हैं जो उनका ड्राइवर था वो भी उनके साथ मिला हुआ था। ड्राइवर कहता है ये मेरी सबकी चाल थी तुम दोनों को यहाँ पर लाने के लिए, साथ साथ ये फ्री की ओर आ गए। तभी हम देखते हैं वो बंदूक चलाता है, जिससे जो क्रीचर है उसको पता चल जाता है ये कहाँ पर है। क्रीचर सीधे दरवाजे से एंट्री करता है और कहता है दरवाज़ा खोलो। लेकिन इससे उनको क्या फर्क पड़ने वाला था, वो तो खोलने वाले थे नहीं, लेकिन वो डर जाते हैं कि अब क्रीचर यहाँ पर आ गया, उनको मार देगा। तभी हम देखते हैं कि वो सारे ऊपर भागने लग जाते हैं अफरा तफरी में। तभी हम देखते हैं वो सीधे के सीधे कमरे में जा गिरते हैं। तभी देखते हैं कि उस छत से तो खून टपक रहा है। तभी हम देखते हैं छत पे कोई और नहीं, दरअसल सैम है। सैम की बॉडी लटकी हुई है वहाँ पर, जो कि लेसी का फ्रेंड था। तभी हम देखते हैं इसे देखकर वो डर जाते हैं, लेकिन खिड़की से सीधा का सीधा जीपर यानी वो राक्षस एंट्री करता है और जो ड्राइवर है उस पर गोलियां चलाता है, लेकिन उससे उसको कोई असर पड़ने वाले नहीं था। लेकिन वो वहाँ से पतली गली हो लेते हैं और निकल पड़ते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि जो क्रीचर है वो अब सैम की बॉडी की तरफ आता है और उसकी बॉडी को बहुत ही चाव से खाने लग जाता है। वहीं पर हम देखते हैं कि लेसी वहीं पड़े एक चाकू से अपनी रस्सी को काट लेती है और वहाँ से आज़ाद हो जाती है और चीखने लग जाती है और कहती है मुझे बचाओ बचाओ, लेकिन उसकी आवाज़ कोई सुनता नहीं। साथ ही हम देखते हैं जो लेस है वो नीचे तरफ जा रहे थे, लेकिन जिमी वहाँ से दरवाजे से निकल पड़ती है और छत पे पहुँच जाती है। साथ ही हम देखते हैं कि जो कैली है वो अपने दोस्तों से जुदा हो चुकी है, लेकिन कैली को ये क्या पता था कि अब होने क्या वाला है। दरअसल दीवार से एक हाथ आता है उसी राक्षस का जो उसे मारने वाला था, लेकिन वो दरअसल बच बचा के अपने दोस्तों के पास आती है और उसे बताती है कि वो हमें मार देगा। साथ ही हम देखते हैं उन छत से आवाज़ आती है किसी की चलने की और वो डर जाते हैं। तभी हम देखते हैं छत से कोई और नहीं बल्कि लेसी आई है। लेसी को देख कर जेस है वो बहुत ही खुश होता है और कहता है क्या तुम अभी तक भी जिंदा हो। तभी हम देखते हैं कि अब वो उसको मारने के लिए निकल पड़ते हैं, कि उनका प्लान था कि उन्हें मारना है। लेकिन हम देखते हैं कि वो सीधे की सीधे एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर जो एक और बंदा था उसका पैर एक ट्रैप में पहुँच जाता है। तभी हम देखते हैं जेस को एक फ़ोन मिलता है और वो पुलिस वालों को कॉल करके उस जगह पर बुला लेता है। साथ ही हम देखते हैं अब वो क्रीचर वहाँ पर आ चुका था। अब वो केली को पकड़ता है और वहीं से घींचते हुए निकल ले जाता है, जिसे देखकर वहाँ के लोग डर जाते हैं। उनका पूरा का पूरा जो आत्मबल था वो टूट जाता है। अब देखते हैं कि यहाँ पर तो बहुत ही खतरनाक चीज़ पड़ी हुई है और वो देखते हैं दरवाजे से तो वहाँ पर क्रीचर अभी भी था। हाँ, अब जो वो पूरा प्लान बनाते हैं कि अब हम बचने तो वाले नहीं हैं कि उन्हें हमें मारें। साथ ही हम देखते हैं क्रीचर केली के सर को फोड़कर उसका दिमाग खाने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि मेंबर सोचते हैं कि अब हम तभी बच सकते हैं जब हम उस क्रीचर को मारेंगे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ से खून आ रहा है, सोचते हैं ये खून कहाँ से आ रहा है। तभी हम देखते हैं कि जब वो जाकर देखते हैं तो ये खून तो एक कमरे से आ रहा है। उस कमरे में बहुत सी डेड बॉडीज थी। हाँ, यानी क्रिस ने बहुतों को मार दिया था और अब अगला शिकार वही थे। अब वो सोचते हैं कि हम उसको मारेंगे और अब वो ढूंढने के लिए जाते हैं, ड्राइवर और एक और बंदा। तभी हम देखते हैं कि वो ढूंढते हैं, वो मिलता नहीं, लेकिन वो उनके पीछे आ खड़ा होता है, उनको मारने लग जाता है। उस बंदे को तो वहीं पर मार देता है कुल्हाड़ी से,
लेकिन वो जब ड्राइवर को मारने वाला था तभी जो ड्राइवर है वो पीछे से एक हथियार लाता है और उसे वहीं के वहीं घायल कर कर सीधा सीधा अपने एरिया में चला जाता है बचने के लिए, और क्रीचर उसे ढूंढ भी नहीं पाता। तभी हम देखते हैं कि क्रीचर लेसी को देख लेता है और लेसी की तरफ अट्रैक्ट होता है। लेसी उसे चाकू देती है और कहती है आओ मुझे मार दो। वो कहता है ठीक है, लेकिन वो उसके पास आता उसे मारने वाला था, लेकिन जो लेसी है वो अपने पीछे से उस हथियारों को निकालती है और उसके कान और आंखों को वहीं के वहीं फोड़ देती है, जिससे न तो उसे कुछ दिख रहा था न उसे कुछ सुन रहा था। तभी हम देखते हैं कि जेस और वो ड्राइवर ऊपर जाते हैं और एक हथियार को निकालते हैं। उस हथियार से उस क्रीचर पर सीधा वार कर देते हैं और सोचते हैं कि क्रीचर मर चुका है, लेकिन हम देखते हैं क्रीचर का बदला लेने के लिए वहाँ पर बहुत से चमगादड़ आ जाते हैं और उन पर वार करने लग जाते हैं, जिससे जो ड्राइवर है वो वहाँ से गिर जाता है और मर जाता है। तभी हम देखते हैं कि जैसे वो बच बचा के अपनी लेसी के पास आता है और लेसी को गले लगा देता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो बहुत सारे चमगादड़ आते हैं और उसकी लाश को उठा कर ले जाते हैं। साथ ही वहाँ पर आ जाती है पुलिस और पुलिस उनको रेस्क्यू कर लेती है। तभी हम देखते हैं जब लेसी कार में बैठ रही थी तो उसकी आंखें काली से सफ़ेद हो जाती हैं, यानी अब लेसी में कोई आत्मा बढ़ चुकी है। तभी हम देखते हैं कि जो क्रीचर है उसको उन पक्षियों ने दोबारा सही कर दिया है। इस तरीके से ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब भाई ज़रूर